एक तो खुशाइन इक़दाम तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी जो हुकूमत है कि आप लोग बैठ गए टेबल पे, मुज़ाकरात शुरू हो गए, किस हद तक कामयाबी की तवक्को कर रहे हैं कि आपने डिमांड पेश करनी है? अभी तो खैर TORs हैं, बातचीत हुई है, बैठे हैं, बातचीत हुई है, फिर दोबारा बैठेंगे, तो मुज़ाकरात की कामयाबी के किस हद तक इम्कानात हैं सर? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई बहुत शुक्रिया जी। देखें, पॉलिटिकल लोगों ने हमेशा गुफ्तो शनीद करनी होती है और गुफ्तो शनीद के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो होता है आपके पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चलें, इस पर आज एक पहली सिटिंग हुई, एक बैठक हुई जिसके अंदर ऑब्वियसली TORs के हवाले से थी और एक इब्तिदा हुई, तो कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। जी जी। अब इशू वाइज चलना है इस पर, क्योंकि TORs आएंगे और आपको पता है कि इश्यूज बहुत सेंसिटिव हैं और हम जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके पास डायलॉग ही होता है करने के लिए, गुफ्तगू होती है, गुफ्तो शनीद होती है, टेबल पे बैठ के बात करने की होती है। लेकिन अगर मुझसे आप ऑनेस्टली और एक सियासी वर्कर होने के नाते पूछे ना, इफ यू वांट मी टू ऑनेस्ट अबाउट इट, तो इशू ये है कि हुकूमत को ये इनिशिएटिव बहुत पहले लेना चाहिए था। बहुत से इंसानी जानों का ज़िया ना होता, बहुत से लोगों का टाइम, वक्त, बहुत चीज़ों का ज़िया ना होता, लेकिन क्योंकि हुकूमत पे ही बाइंडिंग होती है, सबसे पहले ये हुकूमत ही का फर्ज होता है, लेकिन अल्टीमेटली देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अली भाई आपकी तरफ से था ना कि हम गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करेंगे नहीं, हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे जो पिंडी बैठे हैं और जिनके पास इख्तियार है। आप फौज से मुज़ाकरात करना चाह रहे थे। जावेद भाई, बात यह है कि गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए ना। इनिशियली तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है हमने कमेटी बना दी है, आपने देखा कि हमारी ये 5 दिसंबर की कमेटी बनी हुई है, आज कितने दिन गुजर चुके हैं इसके ऊपर, इनका कल कमेटी तश्कील दी, इस पे भी इन्होंने बड़ा टाइम लगाया। अब मुझे नहीं पता किसी से पूछे थे या इनका अपने पास कोई डोमेन के पास, इनके डोमेन के अंदर इतने इख्तियारात थे इनके पास कि अपने फैसले खुद कर सके। बट समहाउ द अदर आप दुनिया में किसी भी जगह देखें, जमहूरियत में, तो आपको ये पता चलता है कि हमेशा जो है वो गवर्नमेंट पहल करती है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट कॉरिडोर्स में बैठी होती है, पावर कॉरिडोर्स में बैठी होती है ना, सारी पावर्स आपके पास होती हैं। उन्होंने अपनी पावर्स भी बचानी होती है, अपनी पॉलिटिक्स भी बचानी होती है, अपनी हुकूमत को भी रन करना होता है। उसके लिए हमेशा जो टफ अपोजिशन होती हैं उनको बिठाया जाता है ताकि टेबल टॉक के अंदर वो बैठें और मामला सॉल्व हो, अवाम आगे बढ़े, मुल्क आगे बढ़े, कौम आगे बढ़े। कामयाब हो जाएंगे मुज़ाकरात? देखें जी, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, हमारी तो कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हमने कोई ऐसा मुतालबा किया हो जो गवर्नमेंट कर नहीं सकती, या ऐसा मुतालबा किया हो जो बगैर कॉन्स्टिट्यूशन से हट के है, या ऐसा मुतालबा किया हो जो इखलाकियात या रवायात या इस्लामिक जो हमारे जो स्टूडेंट्स है उससे बाहर हो। जब हर चीज़ हयूद व कयूद के अंदर हो तो फिर उसको करनी चाहिए हुकूमत को, और ट्रांसपेरेंसी शो करने के लिए, अपनी ऑनेस्टी शो करने के लिए और अपने आप को लेजिटिमेट शो करने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है कादर मंतखैर साहब, आप यही सवाल आपसे कि ठीक है दोनों अफ्रीकन बैठ गए, आप भी उसका हिस्सा है कमेटी का, तो मुज़ाकरात सर जारी बात है गिव एंड टेक होता है, जब लोग बैठते हैं एक टेबल पे, जंगों के मामला भी इसी तरह हल होते हैं। किस हद तक सर आप समझते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आप कंटिन्यू करें। देखिए, बात यह कि पीपल्स पार्टी का तो हमेशा मुज़ाकरात के हवाले से हमारा ये तजवीज़ थी कि पॉलिटिकल लोग हो गए मुज़ाकरात के ज़रिए। ये अली बुखारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की है जी जी, और कि हुकूमत को पहल करना चाहिए। जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त भी हमने पहल किया था, हमने आपको बोला था इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ थे। जवाब में क्या बोला? तो चोर है, डाकू है। और उस वक्त से लेके आज तक उनका एक ही नारा है कि चोर है, डाकू है। तो पहले तो पूछा चाहे कि अभी हम चोर है, डाकू है या अभी फरिश्ते हो गए? नंबर एक बात। दूसरी बात, ये सवाल बनता है। दूसरी बात ये कि अभी 2-3 दिन पहले मेरे साथ इनका मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब। उन्होंने बोला कि हमने उन्होंने से बात की है, उन्होंने बोला कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हुकूमत आपसे बात करेंगे, यानी उन्होंने से मतलब एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, आज भी ये वहां से मायूस होकर यहाँ बात कर रहे हैं, ये तो हो गई है, क्योंकि ये इससे पहले हर मर्तबा हर वक्त हम बात करते थे, ऑफर देते थे, असम्बली के फ्लोर पे दिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने जॉइंट सेशन पे दिए, बिलावल साहब ने दिए, और बार बार हम कहते थे, लेकिन ये कहते नहीं कि चोर डाकू से बात नहीं करेंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात जो आपने मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से अली बुखारी साहब ने कहा कि ऐसी कोई इस्लाम से और इससे गैर नहीं है, बिल्कुल यहाँ भी मैं उसे इत्तफाक करता हूँ
कि दूसरी पहली बात तो ये कि ये मुज़ाकरात जो होते हैं मुज़ाकरात कंडीशनली होते हैं। दो फरीक बैठते हैं आपस में अपना जो मुद्दा है वो सामने रखते हैं, उनके कोई शर्त नहीं होती है। जी। तो आप मुझे बता दें कि इनकी पहले दो शर्त है कि 9 मई और 26 नवंबर का आप इसकी इंक्वायरी करा दें जी, और खान को रिहा कर दे फला फला। आप मुझे बता दें कि इंक्वायरी के हवाले से मैं ये मानने को तैयार हूं कि काफी हद तक इनका ये मसला हल हो सकता है, लेकिन उनमें भी इनकी शर्त है कि टॉप के 3 जजेस जो है ना वो इंक्वायरी कर ले। अब टॉप के 3 जजेस कौन है, जिसमें 2 इनकी हिमायती है। मैं आपको बताऊं कि अगर हुकूमत इन 3 जजेस जिनकी हिमायती भी है इनके, उनकी भी बना ले और रिपोर्ट इनके खिलाफ आए, कल इनकी भी सोशल मीडिया भी जो है ना वो क्या करेंगे वो सबको पता है। दूसरी बात ये कि अच्छा है अली बुखारी साहब एक वकील है, आम आदमी होता तो ये बात समझाना मुश्किल होगा। आप मुझे बताओ फौजी तनसीबात पे हमले, इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमात, कौन सा कानून है जो हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो मुकदमात वापस ले लेंगे? वो कानून तो जरा बता दे। ये तो स्टेट वर्सेस केसेस होते हैं, ये हुकूमत वर्सेस नाकामी है। तो ये कानून तो है ही नहीं कि ये मुकदमा तो वापस ले जाए। तो ये शॉर्टकट के चक्कर में जो लगे हुए हैं कि मुकदमा खत्म करे, खान को बाहर ले आए वगैरह वगैरह, लेकिन ये उन 12 शोहदा की जिन पश्तूनों को लाशें उन्होंने इस्लामाबाद में किसी ने भी गिराई है, उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे। सैकड़ों लोग जो उनके खुद राशिद यास्मीन साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह वगैरह, ये जेलों में बैठे हुए हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। और खुद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया था कि फौजी अदालत में मुकदमा न चला जाए। केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है, जिसका पहला फैसला है। उसमें भी मुझे बड़ा अफसोस है जो 25 लोगों को सजा हुई है, क्या उन 25 नौजवानों को जो सजा हुई उनकी वालिदैन ने उनको उकसाया या किसी और ने उकसाया? जी। ये जो जिन्होंने हरकत की है उनको तो सजा मिल गई है, उनको उकसाया किसने? क्या उनकी माँ बाप ने बोला कि जाओ फौजी तनसीबात को आग लगाओ? कोर कमांडर उसको जारी बात है अपने लीडर के अपने कायदे पे गिर रहे। वालिदैन ने तो नहीं बोला। आज उनके वालिदैन जो ना वो 2 आंसू से रो रहे होंगे कि ये हमारे जो बच्चे वो किसकी बलि चढ़ी है। तो सवाल ये कि इनकी जो मुतालबात है, मैं आपको बता दूं इनका मुतालबात ये जो इलेक्शन कोई जो कमीशन है जुडिशल, वो भी इनकी वजह से नहीं बन सकेगा, और बन गया तो ये मानेंगे नहीं। बाकी मुकदमा तो एज ए वकील मैं आपको बता दूं, कोई मुकदमा किसी हुकूमत के किसी बड़े के पास कोई इख्तियार नहीं कि अदालतों में ये हिम्मत करे। अच्छे वकील है, जाके अदालतों से स्टे नहीं ले बल्कि मुकदमात को चलाए और उनको बरी कराए। ठीक है राय साहब, आप बताइएगा सर कि अभी मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अभी मंतोखेल साहब ने भी सवाल उठाया कि मुज़ाकरात कामयाब कैसे हो सकते हैं? जो डिमांड्स हैं तहरीक इंसाफ की, क्या वो हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो सारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाए? देखिए, मुज़ाकरात हमेशा इम्कानात पे होते हैं जी। मुज़ाकरात कभी प्री रिक्विजिट पे, पेशगी शराइत पे कामयाब नहीं। शराइत रखी गई हैं हमेशा तारीख में, लेकिन हमेशा जब आप एक इंटेंट के साथ आते हैं कि हमने इस मसले को हल करना है, तो फिर वो मसला हल हो जाता है। इसमें मंदोखेल साहब ने ठीक फरमाया कि आप अगर सिर्फ किसी मुकदमात के हवाले से, यानी जुडिशल प्रोसेस के हवाले से जब पेशगी शराइत रखेंगे, तो वो शायद उसको हल करना गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत के लिए, या इस फरीक के लिए जो इस वक्त हुकूमत में है, उनके लिए मुमकिन नहीं होगा जी। लेकिन अगर पेशगी शराइत ये वाली ना हो और चीज़ों को बेहतर बनाना हो, और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी मुस्तकबिल में भी और मुज़ाकरात के दौरान में जिसमें से रास्ता निकलेगा जी, और हमें यकीन है पूरा कि बेहतर रास्ता निकलेगा, बशर्ते के इसमें 2 खतरात हैं। एक तो खतरा था जो पेशगी शराइत वाला, वो किसी हद तक अब हल हो गया, क्योंकि आपने देखा कि अब वो बाकायदा कमेटीज बैठ गई, उसका ऐलान किया, पढ़ा गया, उसको वेलकम किया गया। एक अगर माजी के तजर्बात को मद्देनजर रखें तो वो ये है कि जब वो सारा जो प्रोसेस होता है मुज़ाकरात का, कन्वर्सेशंस का, वो जब एक किसी मरकजी जगह से वीटो हो जाए, तो ये अब जो है एक स्टिल खदशा मौजूद है और माजी के तजर्बे के लिहाज से। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ इस कमेटी को, पानी तहरीक इंसाफ ने फुल जो है वो इख्तियारात दिए हैं कि वो जो मुनासिब समझे उस फैसले पे पहुंचे,
तो फिर तो ये यकीनन मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन अगर वही हुआ जिस तरह माजी में वीटो का इस्तेमाल किया गया और टोटली नेगेट कर दिया गया उन कमेटी को जो खुद अपॉइंट की गई, तो फिर शायद मसाइल जो है वो ज्यादा गंभीर हो। ठीक है राय साहब, मुझे लेनी यहाँ पे ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे फिर बात करेंगे कि वाकई ये जो कमेटी बनी है तहरीक इंसाफ की, ये किस हद तक इख्तियार रखती है, क्या फैसला कर सकती है, ब्रेक के बाद।